मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। दोस्तों, पिछला वीडियो सिंधु नदी तंत्र और उस पर अवस्थित परियोजनाओं पर आधारित था। आज का यह वीडियो गंगा नदी तंत्र और उस पर अवस्थित परियोजनाओं पर आधारित होगा। आइए समय न गंवाते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी प्रारंभ में किस नाम से प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है पिंडार और डी ऑप्शन है धौली गंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी। गंगा नदी उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी रहता है, किंतु अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नाम से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। पहला ऑप्शन दिया है बियाफो ग्लेशियर, बी ऑप्शन में दिया है वाल्तारो ग्लेशियर, सी ऑप्शन में दिया है गंगोत्री ग्लेशियर और डी ऑप्शन में दिया है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। जिसमें बियाफो ग्लेशियर और वाल्तारो ग्लेशियर यह लद्दाख में स्थित ग्लेशियर है और यमुनोत्री ग्लेशियर तथा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है देवप्रयाग, बी ऑप्शन है कर्णप्रयाग, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। में और भी है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को देवप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंदप्रयाग, पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग, और अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग तथा अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा किन दो नदियों के संगम से गंगा नाम से प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन है मंदाकिनी और अलकनंदा, बी ऑप्शन है धौली गंगा और विष्णु गंगा, सी ऑप्शन है अलकनंदा और पिंडार, डी ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद से गंगा नाम से प्रवाहित होती है। अलकनंदा और भागीरथी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन दो नदियों के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है और यहीं से गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, अर्थात अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है जेमू ग्लेशियर, बी ऑप्शन है बियाफो ग्लेशियर, सी ऑप्शन है सतोपंत ग्लेशियर और डी ऑप्शन है बोखरचू ग्लेशियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतोपंत ग्लेशियर। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर से होता है, जिसमें विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी तथा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के संगम करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है बलिया जिला, बी ऑप्शन है पीलीभीत, सी ऑप्शन है मुजफ्फरनगर और डी ऑप्शन है सहारनपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी
सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है और कुल 27 जिलों से होकर के उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है जमुना नदी, सी ऑप्शन है अलकनंदा नदी और डी ऑप्शन है सतलज नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी नदी। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में कौन गंगा की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है बेतवा नदी, सी ऑप्शन है केन नदी और डी ऑप्शन है सोन नदी। तो इनमें से चंबल, बेतवा और केन नदी यमुना की सहायक नदी है, जबकि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जो अमरकंटक की पठारी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन है जमुना नदी, बी ऑप्शन है पद्मा, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है हुगली नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मा नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नाम से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रवाहित होती है। और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है तथा भागीरथी उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, फरक्का परियोजना कहां और किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है भागीरथी नदी उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हुगली नदी पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है दामोदर नदी झारखंड और डी ऑप्शन है यमुना नदी उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुगली नदी पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए है घाघरा, बी ऑप्शन है गंडक, सी ऑप्शन है राप्ती और डी ऑप्शन है कोसी नदी। तो इनमें से घाघरा, गंडक और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी कहां से निकलती है? ए ऑप्शन है मापचाचुंग ग्लेशियर, बी ऑप्शन है फुलहर झील से, सी ऑप्शन है गोसाई थान से और डी ऑप्शन है दार्जिलिंग से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुलहर झील से। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है और इसके किनारे सुल्तानपुर, लखनऊ और जौन शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में कौन से शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? ए ऑप्शन है कन्नौज, कानपुर और इलाहाबाद, बी ऑप्शन है सुल्तानपुर, वाराणसी और कानपुर, सी ऑप्शन है बिजनौर, मेरठ और लखनऊ, डी ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर और फतेहपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कन्नौज, कानपुर और इलाहाबाद। बी वाले ऑप्शन में है सुल्तानपुर, वाराणसी और कानपुर,
जिसमें सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। सी ऑप्शन में बिजनौर, मेरठ और लखनऊ है, इसमें लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि डी ऑप्शन में है वाराणसी, जौनपुर और फतेहपुर, तो इसमें जौनपुर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है गंडक और डी ऑप्शन है हुगली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुगली नदी। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है चंबल नदी, सी ऑप्शन है गंगा नदी और डी ऑप्शन है यमुना नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर अवस्थित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है पीलीभीत फुलहर झील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में मापचाचुंग ग्लेशियर। घाघरा नदी नेपाल में अवस्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, टनकपुर पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है काली नदी, बी ऑप्शन है भागीरथी नदी, सी ऑप्शन है रामगंगा नदी और डी ऑप्शन है रिहंद्र नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली नदी। टनकपुर पनबिजली परियोजना उत्तराखंड राज्य में काली नदी पर अवस्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।